वेलकम फ्रेंड इन आवर चैनल आओ करके देखें। तो हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ रहे थे, तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा लेक्चर में डिले हो गया है, बट हम लोग आगे का लेक्चर थोड़ा इंस्टेंटली करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, उसको हम स्टडी करेंगे। देखिए, वी यूज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फॉर टू एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन। मतलब बताना है कि जो फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास है, इसके दो एप्लीकेशन होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हमारा है, वी यूज़ टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ ए मेनी नंबर। हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी नंबर अगर गिवन है, अगर वो इरेशनल है, तो उसको इरेशनलिटी दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फंडामेंटल थ्योरम का। सेकेंड है, वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। बताया जा रहा है कि अगर हम ये अप्लाई करते थ्योरम एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए कि क्या इसका डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बताया जा रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? तो मेरी एक सीरीज है जिसमें मैंने सारे नंबर को डिफाइन किया है। वैसे कंपोजिट नंबर मैं यहाँ बताता हूँ कि किसी दो, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बन सके, कोई दिक्कत नहीं, बट दो नंबर से वो बनाए जा सके। ठीक है, ऐसे जैसे कि अगर हम ले तो 4 है, 4 को हम 2 × 2 से बना सकते हैं, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो जिसके दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, मैंने दो मिनिमम संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्म होते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर के हम लोग प्रोडक्ट बनाएं एज ए प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन है किसका? कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, ये फैक्टराइजेशन क्या यूनिक हो फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। मतलब बता रहा है यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका फैक्टराइजेशन, अगर जैसे कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन एक्स वाई जेड है, तो एक्स का रिपीट जैसे एक्स वाई जेड है, मान लीजिए एक्स कामा वाई कामा जेड। तो अगर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड का जो रिपीटेशन होगा, एक्स वाई जेड का जो रिपीटेशन होगा वह कंटिन्यू हो सकता है। बट एक्स वाई जेड जिसमें इस एक्सप्रेशन में या एक्स फैक्टराइजेशन में जितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे वह किसी और में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं यूनिकनेस। ओके, एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं 32760। ठीक, इसका फ्रैक्शन करते हैं। इसका फ्रैक्शन क्या कैसे करते हैं? 2760 है, 2 × 2 × 2 × 3 5 × 7 × 13। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमको इतना मिलेगा। देखिए, इसमें 2 का फैक्टराइजेशन मिला, 3 का, 5 का, 7 का और 13 का। बट यहाँ पे 5 का ऑर्डर कितना है? सॉरी, 2 का ऑर्डर कितना है? 3, 3 का ऑर्डर कितना है? 2, 5 का ऑर्डर 1, 7 का ऑर्डर 1 एंड 13 का ऑर्डर 1। ठीक है, बट 2 का ऑर्डर 3 है। ये भी यूनिकनेस, ये मत है कि 2 का रिपीटेशन है तो यूनिकनेस नहीं। ऑर्डर आप कोई भी हो, बट इस ऑर्डर का, जितने भी इसमें ऑर्डर हमें मिले किसी भी नंबर के, उस ऑर्डर का और उस प्रकार के फैक्टराइजेशन का कोई अनदर हमें फैक्टराइजेशन न मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिकनेस। ये होता है यूनिकनेस। इन दिस देयर एक्सपेंशन इज यूनिक। इसका एक्सप्रेशन यूनिक है। आप मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन बनाइए इसका, जो भी बनता हो आपसे, क्या आप उसमें ऐसी चीज़ें पाएंगे? सिमिलरिटीज़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या है? यूनिकनेस है। अगर 2 का ऑर्डर 3 है, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 का एक्स करके 3 से मल्टी, मतलब 2 का अगर हम लोग क्यूब निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वो डिफरेंट होगा? 2 का क्यूब वही होगा। क्या यूनिकनेस है? कोई डिफरेंट नहीं है, बस एक वे चेंज हो रहा है। तो ये यूनिकनेस है। अगर मान लीजिए 8 से हम भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग इससे कन्फ्यूज मत होइए कि यहाँ पे ऑर्डर 2 है, कितना 3 है, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 8 है। तो यही कहने का मतलब है किसी एक नया फैक्टर हमें मिले, एक प्राइम नंबर। बट यहाँ पे 2 से 3 से, अगर 2 के पावर 3 है तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 8। ये जो 8 नंबर होगा ये क्या है? इवन नंबर है, और ये नॉट प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। तो मतलब कोई मैटर नहीं। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आप बनाओ जिसमें प्राइम नंबर मिले और इस प्रकार का फॉर्म हो, सारे इसमें प्राइम नंबर ही हैं, तो उसको बोलते हैं कि हाँ ये यूनिकनेस नहीं है। अगर मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तो यूनिकनेस है। तो ये तो यूनिकनेस है ही, तो फंडामेंटल थ्योरम बन गया हमारा। ओके, जो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम का अर्थमेटिक का, वह है एलसीएम और एचसीएफ को मेजरमेंट हम लोग इसके द्वारा करेंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ।
ठीक है। तो हम लोग इसके मतलब कहने का मतलब है कि इसका एक एप्लीकेशन की तरह हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं अर्थमेटिक वाला, कि जिसे हम लोग किसी चीज़ का एलसीएफ और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज मैं इसको समझा हूँ कैसे स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एक बता दूँ आपको कि एलसीएफ और एचसीएफ के बारे में थोड़ी डिटेलिंग जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फिर भी मैं इसमें थोड़ा आपको हिंट कर दूंगा। स्टेप फर्स्ट है फैक्टराइज ऑल नंबर। जितने भी नंबर है सारे नंबर क्या कीजिए आप फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जैसे हमने अभी इवन यूज कर दिया, नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो परफेक्ट होगा। ठीक, स्टेप सेकंड क्या होगा, अगर हमारा एलसीएम मेजरमेंट करना होगा तो स्टेप सेकंड में एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। हम लोग करते क्या है कि प्रोडक्ट करते हैं, जितने भी ग्रेटेस्ट पावर होंगे इस प्राइम नंबर फैक्टर के, वो हम लोग ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो अगर इसके पास 5 है तो इस एक्स के पावर 5 ले लीजिए। वाई के पास मतलब एक वाई के पास सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, 1 को लीजिए। जेड के पावर 2 तो 2 को लीजिए। तो ये इस प्रकार के जो मैक्सिमम पावर के जितने भी फैक्टर आपको मिल रहे हैं, सारे फैक्टर के नंबर, उनको आप लीजिए। तो क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम का एक्चुअल में मीनिंग यही होता है कि लिस्ट मतलब एक ऐसी मिनिमम मैक्स स्मॉल से स्मॉल संख्या जो किसी दी हुई संख्या से डिवाइड होता है। मतलब कि एलसीएम इज द लिस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय ए गिवन नंबर। मतलब हमारे पास जो एलसीएम है, किसी भी नंबर, दो नंबर का जो एलसीएम मेजरमेंट है, किसी भी नंबर का 2 या 3 जो भी हो, उसमें हम लोग एक ऐसी लिस्ट नंबर को निकालते हैं जो कि दी हुई संख्याओं से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। ओके, एंड फॉर एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द इज कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर जिसका होगा उसी का हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे हम लोग ग्रेटेस्ट पावर यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट, यहाँ पे स्मॉलर। इसमें हम लोग इसका क्या होता है, सिर्फ का एक्चुअल में मीनिंग इसमें यह बताते हैं कि हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। मतलब ए नंबर विच इज डिवाइड आर गिवन नंबर, दिस इज हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, बस। वो हमारे लिए क्या होगा, एचसीएफ हो गया। तो एक एग्जांपल हम इसको क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 96 का एंड 404 का, तो देखिए ये दोनों का परफेक्ट हो गया। एलसीएम के लिए हमने क्या बताया कि सबसे हाईएस्ट पावर इन दोनों में कौन सी है, कॉमन 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या गया 5, एक ये हो गया, और एक 3 और एक 101। इसमें क्या है सबसे 1, इसका भी 1, क्योंकि दोनों में पावर क्या है 1 1 है, तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे एलसीएम के लिए लिख दिया 2 के पावर 5 क्रॉस 3 गुणे 101, इतना आ गया। ठीक है, एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए सबसे लोवेस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर, तो इसमें सबसे ज़्यादा 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 क्या होगी 4। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएफ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।